हाय, दिस इज सचिन मंडल, राजनंदिनी लैंड डेवलपर्स के तीसरा वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग कोलारमेट, मौजा कोलारमेट इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पार्ट 1 में उमरेड टू अपनी हाईवे तक मैंने आपको वीडियो बना के पूरा डिटेल्स दिया, और सेकेंड पार्ट में हम लोग आपको हाईवे से जो 3 किलोमीटर में हमारे लैंड है, हमारी गांव है, गांव को लग के जो हमारे जमीन है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको दिया हूँ। अब मैं यहाँ से जो नागपुर की कनेक्टिविटी है दोस्तों, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी बात करते करते तो 1 मिनट हो गया होगा वीडियो का, तो वीडियो की टाइमिंग से आप देख सकते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर में हम लोग गांव को छोड़ रहे हैं। आप एक बार गांव की वीडियो को देख लीजिए कि हम लोग गांव को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग गांव को छोड़ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है गांव, यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारी यहाँ से आपको जो वीडियो की जो टाइमिंग है, यहाँ पे साइकिल एक भी दिखा देते हैं, जो पार्ट 2 में आपको दिखाया गांव को लगते हुए। ठीक है, अभी यहाँ से जो है हम लोग दिखाएंगे, मतलब देखेंगे। मैं एक बार आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ दोस्तों कि हमारे जो डेवलपर की जो बोर्ड है, वो बोर्ड दिखा देता हूँ। फिर आप लोग 2 मिनट जो है छोड़ दीजिएगा, फिर वहाँ से आप देखेंगे कि हम लोग नागपुर में कितने टाइम पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये हमारी राजनंदिनी डेवलपर्स की ये बोर्ड है, बस इसके बाजू में हमारी प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग नागपुर जाएंगे। तो मैं हमारे 1 मिनट फ्रेंड, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। मैं रोड में गाड़ी को ला लेता, आप लोगों को कनेक्टिविटी दिखाने के लिए मैं रोड से गाड़ी बाहर कर लिया था। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे। मैं जानना चाहूँगा कितना टाइम हुआ है। 2 मिनट। तो 2 मिनट दोस्तों छोड़ देना है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग नागपुर कितना टाइम पे पहुँचेंगे, नागपुर शहर को टच करेंगे। और जाते जाते आप लोगों से हम कुछ बात भी करेंगे, डेवलपमेंट की चर्चा भी करेंगे। और आप इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल नज़ारा का, इतना बढ़िया प्लेस जो इतने सुंदर है, इतना अच्छा है, इस प्लेस का आप लुत्फ उठाते रहिए, मजा लेते रहिए। इतना बढ़िया एरिया का आप देखते रहिए, और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों बात करते कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और बातों की। हमारे जो प्रॉपर्टी है रेरा रजिस्टर्ड होने के साथ साथ एनएटीपी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको 36 महीने की साइट मिलता है। आप यहाँ पे 3 तरीके से 4 तरीके से प्लॉट ले सकते हैं। पहली बात, आप 30% डाउन पेमेंट देकर, 30% डाउन पेमेंट देकर 36 महीने की साइट से, यानी आप धीरे धीरे 36 महीने की साइड में आप हमको पैसा पेड करके आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरा, आप 50% डाउन पेमेंट करके भी आप हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 36 महीने की साइड रहेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर चाहे तो बैंक लोन भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 70% बैंक लोन हमारी प्रॉपर्टी में मिल जाती है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो है रेरा रजिस्टर्ड एनएटीपी सैंक्शन के साथ साथ रेरा रजिस्टर्ड, यानी महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जिसके कारण आपको 70% तक बैंक लोन मिल जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है कि हमारी इस लैंड में अगर आप पूरे पैसे एक साथ पेड करके डायरेक्ट रजिस्ट्री करना चाहते हैं कि 100% पेमेंट वन शॉट, अगर 100% पेमेंट देकर रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो कभी भी आप आपके पूरे पैसा देकर आप हमारे यहाँ पे प्लॉट लेके रजिस्ट्री कर सकते हैं। यानी आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है। आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी कंडीशन जो है, आपके पेमेंट कंडीशन के अनुसार आप यहाँ पे मतलब आपके कंडीशन के अनुसार आप लेआउट में अपना प्लॉट ले सकते हैं। और अपने लेआउट में मिनिमम 4-4.5 लाख से शुरू करके 4-4.5 लाख से शुरू करके, तो आप आपके क्षमता के अनुसार कितने भी रेंज की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। मिनिमम 4.5 लाख रुपए से आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यानी आपके पास अगर 30% की बात करें, 1 लाख 1.25 लाख रुपए भी हो, तो आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए में आप यहाँ से प्रॉपर्टी ले सकते, मतलब 1 लाख 1.25 लाख रुपए देकर भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी बनाने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। कोई भी गरीब, मिडिल क्लास या किसी भी लेवल के व्यक्ति हो, यानी सर्विस पर्सन, मिडिल क्लास हो, गरीब
हो या रिचेस्ट पर्सन हो, हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ पे प्लॉट लेने की शक्ति या ताकत रखता है। वो व्यवस्था हमारे जो कंपनी है राजनंदिनी डेवलपर्स, जो 2010 से मार्केट में काम कर रहा है, 2010 और आज 2025 चल रहा है, हमारे कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में 15 साल पूरा कर चुके हैं। 275 एकड़ प्लस जमीन लोगों को दे चुका है। कई सारे लोगों का घर बनाने में, उनका अपनी प्रॉपर्टी बनाने में हमारे कंपनी मदद कर चुका है। तो हमारे कंपनी यही चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, रिचेज हो, कोई भी व्यक्ति वो अपना सपना पूरा करे। और अपने कंपनी में एक नहीं दोस्तों, मैं एक लेआउट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसा हमारे 12 लेआउट है, एनएटीपी के साथ साथ एनएमआरटी है, यानी अपने कंपनी के हर रूट में, कोराडी रोड में, कमठी रोड में, सावनेर रोड में, अमरावती रोड में, वर्धा रोड में, सारे रोड में और उमरेड रोड में, यानी आप नागपुर से जिस भी दिशा में जाएंगे, हर दिशा में आपको राजनंदिनी डेवलपर्स की लैंड आपको मिल जाएगा। यानी आपके इच्छा और आपके जरूरत के अनुसार हमारे राजनंदिनी डेवलपर्स आपको लैंड देने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जिंदगी आपका है, सोचना आपको है। कोई भी चीज जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी चीजों के लिए अपने मन नहीं बनाएंगे, अपने परिवार की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जब तक आप प्रॉपर्टी खरीदने की मन नहीं बनाएंगे, तब तक आपके परिवार सिक्योर नहीं हो पाएगा, तब तक आपके लाइफ भी सिक्योर नहीं होगा। तो अपनी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए आपको जमीन का टुकड़ा आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आपसे कुछ बात करते करते, मैं ऑलरेडी हाईवे में आ चुका हूँ। आई थिंक 4 मिनट लगे होंगे, 4 से 4.5 मिनट में हम लोग अपने लेआउट से हाईवे में टच करते हैं। तो दोस्तों, जो भी है, अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग नागपुर के तरफ यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग हाईवे में ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं नागपुर के तरफ। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से देखेंगे, समझेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि कितना दूरी पे हमको नागपुर यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको गैस जो कंपनी है वो मैंने दिखा चुका था, फिर भी एक बार हम दिखाएंगे। लुम्बिनी पार्क के बारे में भी मैंने आपको बात कर चुका था, लुम्बिनी नगर के बारे में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं। और जो मैंने टोल नाका पार्ट 1 में भी बताया था आपको कि नागपुर का सबसे बड़ा टोल नाका, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो दोस्तों, सिंपल बात है। और इधर देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 51 फीट का भगवान गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति है वो आपको दिखाई दे रहा है। और इस साइड में आपको काफी सारी इंडस्ट्री, देखिए दोस्तों, काफी सारी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नहीं, ऐसा 12 गिट्टी खदान आपको आजू बाजू में मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे लोगों को काफी सारे रोजगार, काफी सारे बेनिफिट यहाँ पे लोगों को हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो चीजें है, ये राइट साइड में देखिए गिट्टी खदान, ये पूरे जो जोड़ है दोस्तों गिट्टी खदान है। भारी मात्रा में एक नहीं 12 गिट्टी खदान इस एरिया में आपको मिल रहा है। ठीक है, और अभी हम लोग फ्लाईओवर से ऊपर से जा रहे हैं। ये 6वां फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर को लग के जो गाँव है इसको ऊटी कहा जाता है। उस साइड में देखिए गिट्टी खदान, देखिए दोस्तों, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे जो रोड है, यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री आपको मिलेगी। यानी ये सब इंडस्ट्री इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री ही है सबसे बड़ी जगह, मतलब चीज होती है जो इकोनॉमिक्स को ग्रो करता है, जो फाइनेंस को ग्रो करता है, अर्थनीति को मजबूत करता है। और जो एरिया में अर्थनीति मजबूत होगा, उस एरिया की डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे आगे कई सारे ढाबा वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे, रेस्टोरेंट बोलो, ढाबा बोलो, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे सुविधा के साथ। आगे यहाँ पे एक टूरिज्म है, ये जो आपको पहाड़ी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर भी एक टूरिज्म है। टूरिज्म प्लेस है, बहुत सारे लोग जाते हैं उस टूरिज्म को देखने के लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा सामने जाके, अभी टोल नाका दिखेगा दोस्तों। ये टोल नाका सबसे बड़ा टोल नाका है नागपुर का। तो दोस्तों, बड़ा टोल नाका से हमारी जमीन का क्या संबंध है, तो मैं वो संबंध आपको समझाता हूँ। ये है 16 लाइन का टोल नाका है, इधर 8, इधर 8, आप वीडियो में देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं कि इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8, इधर 8, ये 16 लाइन का जो टोल नाका दोस्तों आपको दिख रहा है,
ये टोल नाका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग करके आपको दिख रहा है। तो ये जो टोल नाका है, ये टोल नाका नागपुर का सबसे बड़ा 16 लाइन का टोल नाका है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो ट्रैफिक होगा उस ट्रैफिक को प्रॉपर लेवल पे कंट्रोल करने के लिए ये टोल नाका रखा गया है, इतना बड़ा बनाया गया है। तो इससे समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे, और यहाँ से हमारी जो लैंड है सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इतना बड़ा डेवलपमेंट जोन में आप जमीन ले सकते हैं, और सबसे लो कॉस्ट में, यानी इतने कम रेंज में इतना बढ़िया प्रॉपर्टी आप पूरे नागपुर को भी देख लेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे शायद किसी भी कारण से रुका हुआ है, मुझे लगता है सामने की जो हमारे गाड़ी है उनको किसी उनके पास फास्ट ट्रैक नहीं होगा या कुछ भी दिक्कत होगा, इसीलिए दोस्तों हम गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं। टाइम को कैसे कवर करके जो आपको हम दिखाने वाले थे, चलिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जाते हैं। हम लोग आप जब पहुंचेंगे आपको 1 मिनट के टाइम को यहाँ से कंसीडर करना है। तो दोस्तों सिंपल बात है, हम लोग टोल से निकल चुके हैं। हमारे सामने की जो गाड़ी था उनको कुछ दिक्कत था करके थोड़ा समय हमें लगा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से निकले टोल नाका से। हम लोग अभी आगे और क्या क्या चीजें वो देखेंगे, और ये था नागपुर का सबसे बड़ा टोल नाका। ठीक है दोस्तों, आप नागपुर में कभी भी अगर आएंगे, नागपुर के बाकी भी एरिया में देखेंगे तो आप देखेंगे इतना बड़ा टोल नाका किसी भी एरिया में नहीं है, और इतना अच्छा डेवलपमेंट जोन भी शायद और कोई भी एरिया में आपको मिले रेट के हिसाब से। यानी जो रेट रखा गया है एक लो रेट में एक एनएटीपी प्लॉट नॉर्मल रेट में आपको मिल रहा है, यानी गरीब मिडिल क्लास। आपको मैं बता ही रहा हूँ वीडियो में कि आप 4 लाख 4.5 लाख रुपए से या हमारे लैंड पे प्लॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो आगे है ये चंपा है, चंपा मार्केट। ये एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे मिनी क्रिकेट स्टेडियम भी दिया गया है, मिनी क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे दिया गया है, प्लस नागपुर का प्ले ट्रेनिंग सेंटर यहाँ दिया गया है। वहाँ पे माउली का बोर्ड देखिए, गूगल में सर्च कर सकते हैं मंगली, सॉरी माउली नहीं मंगली। ये जो मंगली है ये बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है, मंगली लेक। आप कभी भी गूगल में सर्च कीजिए मंगली लेक, ये बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है। और ये हमारी लेआउट से एकदम नजदीक में ही है, क्योंकि ये जो सीधा जाता है हमारे लेआउट के तरफ ही जाता है, इधर उल्टे साइड से। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये एक अच्छा मार्केट प्लेस है। यहाँ पे हर एक चीज आपको उपलब्ध हो जाती है, सारी चीजें मिल जाती है। अभी दोस्तों हम लोग चंपा को पार कर लिए, ऊटी गया, टोल नाका गया, चंपा गया। और चंपा एरिया जो है स्पेशली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और आगे वो लेक भी दिखा दीजिए। उस लेक के लिए, वो भी एक टूरिज्म लेक है, उसके लिए फेमस है चंपा। क्रिकेट स्टेडियम, लेक, मंगली, ये जो सारी चीजें इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है, प्ले ट्रेनिंग सेंटर नागपुर के। तो हर एक एंगल से आप देखेंगे तो ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं लैंड पे, उस लैंड की इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो चलिए दोस्तों, खूबसूरत नजारा का मजा लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। आप इस लोकेशन को देखिए, एक सड़क से कम नहीं, इतना बेहतरीन लोकेशन है। ये जो सीनरी आपको दिख रहा है, आपको कभी कभी तो लगेगा कि आप शायद नागपुर में ही नहीं हो, आपको लगेगा कि आप कोई ऐसा हिल स्टेशन में हो जहाँ पे सब कुछ नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। तो इसी तरीके का नज़ारा के साथ, इसी तरीके के नज़ारा के साथ आप देखते जाइए, ठीक है। तो देखिए ये कितना बेहतरीन नज़ारा है, ठीक है। काफ़ी आजू बाजू में काफ़ी फार्म हाउसेस, काफ़ी सारी चीज़ें बन के है। तो ये सुंदर नज़ारा देखते हुए हम लोग चल रहे हैं आगे। एक बेहतरीन नज़ारा है जो मन को बहुत ही शांति प्रदान करता है। तो एक शांत वातावरण, एक अच्छा सा वेदर यहाँ पे आपको मिलता है, अच्छा सा शांति फील होता है, एक इस तरीके का वातावरण है। दोस्तों ये जो आगे जो दिख रहा है आपको वेयर हाउस, ये जो वेयर हाउस है पुरी के लिए रोड गया है। और इसमें देखिए ऑलरेडी जो निम्स की जो काम स्टार्ट हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये इसके वेयर हाउस बनना चालू हो गया, सारे वेयर हाउस बनना चालू हो गया। और ये आगे से रोड जाता है, और ये रोड के जो निम्स के जो जगह है हमारे लेआउट से जो है, क्योंकि हम लोग अभी इधर आ रहे हैं, ये रोड ऐसा कनेक्टिविटी गया है।
तो सीधा सीधा हमारी एरिया से, हमारे लैंड से 7.5 किलोमीटर में न्यूज आते हैं। तो ये जो है लेफ्ट साइड से रास्ता जाके, और हम आपको बताने के लिए हम गाड़ी को बहुत फास्ट भी नहीं ले रहे। आप देख रहे हैं हमारे आगे कई सारे गाड़ी निकल रहे हैं, यानी हम आपको बता रहे हैं, हम नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए आपको ये सारी चीजें दिखा रहे, बता रहे, समझा रहे। और यही टाइमिंग से हम लोग देखेंगे कि नागपुर शहर में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें आपको 2 बात याद रखना चाहिए। टोल नाका का 1 मिनट आपको छोड़ देना है वीडियो में जो टाइमिंग होगा, और 2 मिनट जो हम लोगों ने गांव में रहते हुए आपसे बात कर रहे थे वो 2 मिनट आपको छोड़ देना है, यानी 3 मिनट आपको माइनस करना है। जब हम लोग नागपुर में पहुंचेंगे आपको देखना है कि वीडियो में कितना टाइमिंग हो रहा है, उस टाइमिंग से 3 मिनट आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग अभी ये भी एक फ्लाईओवर के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, और एक बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही अच्छा जो है ये नज़ारा है। अभी आगे जो है दोस्तों हम लोग 5 गांव में, बस सामने 5 गांव आडवाणी धाबा जो बहुत फेमस है, आडवाणी धाबा 5 गांव, ये एरिया में बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। बस 1 से 1 आधी मिनट में हम लोग 5 गांव जोन में एंट्री करेंगे। जो 5 गांव सुरगांव होते हुए जो समृद्धि गोंदिया समृद्धि मार्ग जो जा रहा, 5 गांव सुरगांव और वड़गांव जो हमारे लेआउट के सामने वाला गांव था, मैंने आपको पार्ट 2 के वीडियो में बताया था, ठीक है। यही से वो रूट जा रहा है, ये देख लीजिए 5 गांव, ठीक है। बड़े गांव मतलब 5 गांव, ये सुरगांव आपको दिख रहा है वीडियो में। बस यही से अपनी समृद्धि जो रूट है वो सीधा गोंदिया के लिए जा रहा है, जो हमारे लेआउट से 1.5 किलोमीटर आगे से समृद्धि मार्ग कनेक्टिविटी दे रहा है, और हमारे सामने लेआउट के सामने से जो रोड है उस रोड उसको कनेक्टिविटी दे रहा है। तो ये आडवाणी धाबा है। आडवाणी धाबा बहुत फेमस जो है आडवाणी धाबा, इसको देख लीजिए। ये एरिया में काफी सारी जो चीजें होती है। अभी आगे आपको हमारे यहाँ पे साई नगरी करके, यहाँ पे साई नगरी 7 तक बहुत सारे नगरी उन्होंने बनाए हैं। साई नगरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये साई नगरी 7, ये NMRDA जोन में आती है सारी चीजें, ये NMRDA जोन में आता है। देखिए साई नगरी 7, तो ये एरिया से आपको बहुत सारे चीजें दिखना शुरू हो जाते हैं, और आप लगभग नागपुर के नजदीक आ चुके हो। ये 5 गांव जोन है। आगे हम लोग देखेंगे यही रूट में आपको वेंकटेश सिटी, ड्रीम सिटी, बहुत सारी चीजें आपको दिखेगा। राम कूलर फैक्ट्री, सारी चीजें मैं आपको एक सारी चीजें बताते जाऊंगा, और हम लोग देखेंगे कि अपन कितने शॉर्ट टाइम में वो जगह पे पहुंच रहे हैं। और इस जोन में आपको हर एक कनेक्टिविटी, रेस्टोरेंट, ढाबा, पेट्रोल पंप से एजुकेशन आप, कॉलेजेस, ठीक है, सारे जो चीजें है आपको इस रूट में। डीमार्ट में जाते जाते आगे आपको डीमार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको डीमार्ट, हाईवे कनेक्टिविटी, सारी चीजें आपको दिखेगा। NH6 जो है, NH6 भी आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी किया, जो मुंबई कोलकाता जो रोड है उस रोड की कनेक्टिविटी भी आपको यही रूट से दिखेगा। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग और कुछ चीजें देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इतना ज्यादा मात्रा में आपको हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप दिखेगा, यानी इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इतना सारे जो पेट्रोल पंप है, इतना सारे पेट्रोल पंप देने का रीजन क्या रहा है, यानी ये भी फ्यूचर को देखते हुए ये बनाया गया। आगे दोस्तों हम लोग जलसा ढाबा को देखेंगे। जलसा जो है बहुत फेमस है। जलसा फार्म हाउस नागपुर के एक फेमस टूरिज्म एरिया है। नागपुर के कई सारे लोग जलसा फार्म हाउस में आते हैं, स्पेशली टूर करने के लिए फैमिली के साथ आते हैं। तो ये जो जलसा फार्म हाउस है आपको अभी दिख रहा है आगे, मतलब हमारे लैंड से हर एक चीज एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड। ये देखिए जलसा फार्म हाउस, ये सामने आपको दिख रहा है, ये है जलसा फार्म हाउस। ये जलसा फार्म हाउस है, जलसा फार्म, ठीक है। यहाँ पे पूरे नागपुर के लोग टूरिज्म के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसके आगे हम लोग अभी ये टप्पी तक हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन गैस में जो गाड़ी चलते हैं, गैस सिलेंडर फिल का भी ये चीजें मिलेंगे, तो इस सब समझ सकते हैं। सब कुछ आपको, ऐसा कोई चीज नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी हो, चाहे
एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, नागपुर के वर्डी के कनेक्टिविटी, यही रोड सीधा वर्डी को चला गया दोस्तों। ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, सीधा रोड वर्डी को गया। यानी हर एक कनेक्टिविटी इसी रूट में आपको मिल जाएगा। गोंदिया भंडारा से शुरू करके जबलपुर, हर चीजें, हर जगह, यानी देश के किसी भी कोने में जाने की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको मिलती है दोस्तों। ये बानखेड़े सेलिब्रेशन है, ये बानखेड़े सेलिब्रेशन है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेवल का प्रोग्राम होता है। अभी हम लोग बस नागपुर के करीब आ ही चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेंकटेश सिटी। दोस्तों मैं बहुत स्लो गाड़ी इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी शूटिंग दिखाना पड़ रहा है। ये वेंकटेश सिटी है। नॉर्मली आप जाएंगे तो इससे भी पहले आप नागपुर में पहुंच जाएंगे, बट मैं आप लोगों को कनेक्टिविटी दिखाने के कारण ये वेंकटेश सिटी गया। अभी आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी करके जो है ये देखिए दोस्तों, ड्रीम सिटी की काम चालू है। ये ड्रीम सिटी की एंट्री गेट है। ये ड्रीम सिटी की काम चालू है। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये ड्रीम सिटी के काम चालू है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बस पहुंच ही गए। अभी 1 से 2 मिनट में हम लोग नागपुर शहर के दायरे में पहुंच जाएंगे। 1 से 2 मिनट में हम लोग नागपुर शहर में एंट्री कर जाएंगे। तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा साई नगरी। ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। ये साई नगरी का पूरा एरिया चल रहा है और ये देखिए दोस्तों, ये साई नगरी फेज 1 है। ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट किया गया है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यानी देखने के लिए टूरिज्म जैसा ही लगता है साई नगरी भी। और ये उमरगांव है। ये उमरगांव में 3 कूलर फैक्ट्री है। यानी पूरे विदर्भ में जो कूलर का सप्लाई जाता है ये उमरगांव से जाता है। 3-4 कूलर फैक्ट्री है। राइट साइड में जो राम कूलर जो फेमस हर किसी के घर में हुआ करता था, ये है वो राम कूलर की फैक्ट्री दोस्तों। तो इंडस्ट्री के लेवल से देख लो या टूरिज्म के लेवल से देख लो, बिजनेस के लेवल से देख लो, यानी टूरिज्म हब, बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल हब, रोड कनेक्टिविटी, यानी हर एक एंगल से अगर आप इसको देखोगे, टूरिज्म हब बोलो, बिजनेस हब बोलो, इंडस्ट्रियल हब बोलो, यानी एजुकेशनल हब बोलो, हर एंगल में ये जो हाईवे आपको दिख रहा है ये NH6 है। ये मुंबई टू कलकत्ता, भंडारा, जबलपुर सारे कनेक्टिविटी को दिया गया। ये रिंग रोड है, नया रिंग रोड है। और यहाँ से हम लोग नागपुर शहर में यानी NMC, ये हम NMC में एंट्री कर गए। तो दोस्तों इतना कितना मिनट हुआ है? 18 मिनट। तो दोस्तों 18 मिनट में हम लोग लेआउट से यहाँ पे जो पहुंचे उनमें से 3 मिनट छोड़ दीजिए, माइनस करके। अच्छा, तो 18 मिनट में हम लोग लेआउट से 18 मिनट में हम लोग पहुंच गए नागपुर शहर में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं लेआउट से 18 यानी 21 मिनट हुआ होगा, उनमें से 3 मिनट छोड़ देंगे तो 18 मिनट में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, 18 मिनट की दूरी है नागपुर शहर से। ये है सूर्योदय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो नागपुर नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरी इंडिया में ये फेमस है। आप इसको गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। ये सूर्योदय इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे इंडिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये भी आपको इसी रूट में है। और यहाँ से जो न्यू नागपुर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो नया नागपुर बनाया जा रहा है, ये नया नागपुर के जोन में आप एंट्री हो चुके हो। जैसे बेसा, बेलतरोड़ी जो जोन है, जो बीरगांव जो जोन है, ये जोन में यहाँ पे एक नया नागपुर की सेटअप किया जा रहा है। और आपको वीडियो में दिख रहा है कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े काम, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और कई सारे काम एक्टिविटी एरिया में चल रहा है। आगे आपको यहाँ पे वैद्यनाथ, ये सामने आपको ये वैद्यनाथ की फैक्ट्री आपको दिख रहा है। जो वैद्यनाथ के जो प्रोडक्ट है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये राइट साइड में आप ये सारी चीजें देख सकते हो। कान्हा इंपीरियल की जो लॉन है, जो कान्हा इंपीरियल आपने देखी, उन्हीं का ये ब्रांच है। आगे आपको पांडवा कॉलेज, सारी चीजें, और सामने आपको दिगोड़ी मिलेगा। आगे आपको पांडवा कॉलेज भी मिलेगा। यानी आप नागपुर में आ चुके हैं। यानी इतने टाइम में हम लोग नागपुर शहर में एंट्री कर चुके हैं। ये है पांडवा कॉलेज जो फेमस है। ये पांडवा कॉलेज है, पांडवा कॉलेज की गेट। तो दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल नागपुर शहर में हैं। कितना जल्दी हम लोग पहुंच चुके हैं, कितना नॉर्मल डिस्टेंस है। ये सामने दिगोड़ी नाका है। और राइट साइड में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूंगा,
नागपुर के अब तक का सबसे बड़ा डी मार्ट, नागपुर के अब तक मतलब अभी तक का सबसे बड़ा जो डी मार्ट है, 4 डी मार्ट नागपुर में बन रहे हैं, 3 ऑलरेडी छोटे बड़े पकड़ के बन चुके हैं। ये जो है राइट साइड में जो जगह आप देख रहे हो और ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये डी मार्ट बन रही है और ये नागपुर का अब तक का सबसे बड़ा डी मार्ट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों सेम रूट में ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं, पूरा हाईवे पकड़ के आ रहे आपको, सारे कनेक्टिविटी सब कुछ आपको ये डी मार्ट जो है ये बन रहा है। ये हम लोग आ चुके हैं अभी दिगोड़ी नके पे और यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सामने आपको फ्लाईओवर बनाते हुए दिखेगा और यही रोड में आप गूगल में सर्च कीजिए या नागपुर में आपका कोई दोस्त रिलेटिव कोई भी होगा उनसे पूछ लीजिए कि नागपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस रोड पे बन रहा है। तो दोस्तों नागपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर 9 किलोमीटर की फ्लाईओवर। दोस्तों अभी तक नागपुर में इतना बड़ा फ्लाईओवर कहीं नहीं बनाया गया। 9 किलोमीटर की फ्लाईओवर नागपुर में सिटी में जो बनाया जा रहा है वो दिगोड़ी से ही बनाया जा रहा है। यहाँ से उसका स्टार्टिंग है, उसका काम शुरू है। आपका कोई भी दोस्त रिलेटिव नागपुर में जो रहते हैं उनको ये बात आप पूछ भी सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस रूट में बनाया जा रहा है, तो वो दिगोड़ी से बनाया जा रहा है और उसका काम चालू है, हम लोग देखेंगे। और इस फ्लाईओवर के बाद मैं इस जो पार्ट 3 वीडियो है इस वीडियो को मैं समाप्ति करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है वहां तक मैं आपको दिखा देता हूं। वो दिखाने के बाद हम लोग इस पार्ट 3 वीडियो को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं सारे कनेक्टिविटी सारी चीजें मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश किया, सारे डिटेल्स में आपको देने की कोशिश किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जो डिस्कशन है, जो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक अच्छा प्रॉपर्टी के तलाश में है कम रेंज में, तो ये देखिए दोस्तों, ये है फ्लाईओवर की काम चल रहा है और ये फ्लाईओवर 1-2 किलोमीटर नहीं दोस्तों, नागपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर 9 किलोमीटर की फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और ये फ्लाईओवर भी इसी रूट में है। तो दोस्तों मैं जितना भी मेरे पास जानकारी थे इससे रिलेटेड मैंने सारे जानकारी आपसे शेयर करने की कोशिश किया। हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ बातें कुछ जानकारी छूट गया होगा। जब हम लोग आपस में बैठेंगे या हमारे किसी एग्जीक्यूटिव के साथ आप बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको और डिटेल्सली दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ, सारे पेपर कटिंग्स के साथ आपको हमारी हर एक जो बातें हम आपसे किए हैं इसकी सत्यता का प्रूफ के साथ जांच करते हुए आपको सारे सबूतों के साथ आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आप बिल्कुल देर ना करते हुए हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ कांटेक्ट करके आप साइट विजिट कीजिए और अपने जिंदगी में पहला प्रॉपर्टी हो या फिर इसके पहले भी अपने प्रॉपर्टी अगर कहीं लेके रखे होंगे तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आज के डेट में हमारे जीवन में प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप प्रॉपर्टी बुक कीजिए और आपके जिंदगी का एक अच्छा सा शुरुआत कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, क्योंकि जमीन से बढ़कर बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र जमीन ही है जो किसी को भी कभी रिवाज नहीं लाता और जिंदगी का अगर सच्चा सिक्योरिटी कुछ हो सकता है तो वो जमीन है। तो दोस्तों देखिए ये फ्लाईओवर का काम बनते बनते आ रहा है, ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है और आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो को अगर ध्यान से आपने देखे होंगे तो तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप लोगों ने इतना धीरज के साथ इतना अच्छे से मेरे बातों को सुना है, हमारे ये कनेक्टिविटी को देखे और इस वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो आप लोगों ने देखे। इसके लिए मैं सचिन मंडल पूरे राजनंदिनी परिवार के ओर से आपको दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय देकर ये वीडियो को देखे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 को खत्म करेंगे। मैं आशा करूंगा आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।